है रक्षाबंधन और मेरे छोटे छोटे भाइयों एवं बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा 19 अगस्त है और आज हमारा रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन का जो मुहूर्त निकला है वो निकला है 1:30 के बाद। ठीक है, 1:30 के बाद ही आप लोग भाइयों को राखी बांध सकते हैं या भाई लोग राखी बंधवा सकते हैं उससे। और 1:30 के बाद जो मुहूर्त निकला है उसी के उपरांत आप लोग राखी बांध सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है इंटीग्रेशन। क्लास 12th का पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज की बात किया जाए तो 19.9 की चर्चा आज हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज 19.9 और आज का जो क्लास में हम देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग नीचे लिखा हुआ है फार्मूला। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका फार्मूला हमको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर फार्मूला आपको नहीं आता है तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखेंगे कि कौन सा फार्मूला इस पर उपयोग होगा और साथ ही साथ फार्मूला के साथ साथ 1 से लेकर के 5 तक मतलब 1 to 5 क्वेश्चन आंसर भी डील करने वाले हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम है 2025 में तो आप इस वीडियो में बने रहें और समझने का प्रयास करें। आपको इस तरह से पढ़ाएंगे ताकि आपको एकदम मज़ा ही मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं है, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग एकदम वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पार्ट हमारा 1 हो जाएगा और सबसे पहली बात कि हम लोग पहले फार्मूला देखेंगे कि कौन सा फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोग के लिए फार्मूला लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले फार्मूला की चर्चा कर लेते हैं कि फार्मूला कैसे बनेगा। तो समझिए बच्चों कि सबसे पहले आप क्लास 10th में क्लास 10th में फार्मूला पढ़े होंगे। कौन सा पढ़े होंगे कि 1 - sin स्क्वायर थीटा। क्या पढ़े हैं? 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कुछ होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए? साइन स्क्वायर थीटा। फिर पढ़े हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। फिर पढ़े 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर पढ़े हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। फिर पढ़े हैं कितना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या पढ़े हैं? तो कॉट स्क्वायर थीटा। आप क्लास 10th में 6 फार्मूला पढ़े होंगे, है कि नहीं है। क्लास 10th में आप अगर क्लास 10th से गुजर कर आ रहे हैं तो आपको पूर्ण रूप से मालूम होगा कि 6 फार्मूला का आपको नॉलेज होगा। तो इसी फार्मूला का यूज़ हम लोग पढ़ेंगे। आप 10वां में पढ़ते होंगे तो आपको बताया जाता होगा कि बाबू त्रिकोणमिति सही से पढ़ लो क्योंकि त्रिकोणमिति का यूज़ आगे तक है। और देखिए, जो टीचर आपको कहते थे कि त्रिकोणमिति का यूज़ आगे तक है वो सही कहते थे। और देखिए, त्रिकोणमिति का यूज़ आप लोग सिखाएंगे। तो पहले सबसे पहली बात ये समझिए, सबसे पहली बात ये आप लोग समझिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे इस तरह से फार्मूला क्लास 10th में पढ़े हैं, लेकिन 12th की बात किया जाए, किसका? 12th की बात किया जाए, अगर रहेगा हमारा 1 - sin स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा उसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा क्लास 10th में ऐसे दे दिया जाए, कैसे देगा? ऐसे देगा कि 1 - x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? तो 1 - x स्क्वायर, तो आप सोचिए कि क्या इसको कर सकते हैं बाबू, है कि नहीं है। यहाँ पे आप कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं पहले सोचिए। इसको देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और आपको एकदम बेहतर से बेहतर समझाने का हम लोग प्रयास करेंगे, है कि नहीं है। क्योंकि क्लास 12th का जो मैथ है थोड़ा टफ पड़ता है, इसलिए हम आपको एकदम बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा दे देगा, है कि नहीं है, इस तरह से हमारा दे सकता है। तो 1 - x स्क्वायर दे दिया जाए तो x के जगह पे क्या हम पुट करेंगे फार्मूला के रूप में हमारा आ सकता है। तो देखिए 1 का 1 माइनस साइन थीटा के जगह पे कितना है बाबू? कितना है? साइन थीटा के जगह पे हमारा दिया है x, तो x दिया है। अगर हम साइन थीटा के जगह पे कितना पुट कर सकते हैं? x के जगह पे साइन थीटा पुट कर सकते हैं। कितना पुट कर सकते हैं? साइन थीटा। देखो तो 1 - x के जगह क्या पुट करना है? साइन थीटा। x की जगह साइन थीटा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम आपको एकदम अच्छा से समझाते हैं। देखिए,
अगर इस तरह से दे दिया जाए तो सबसे पहले सोचिए कि x बराबर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, है कि नहीं है। अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे दे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे दे, तो x के जगह पर क्या पुट करेंगे कि हमारा फॉर्मूला के रूप में आ जाए। तो आपको मालूम है क्या पुट करना चाहिए, तो यहाँ x बराबर पुट करना चाहिए। देखिए 1 माइनस एक्स चाहे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों की जगह x पुट कर सकते हैं, तो कितना यहाँ लिख सकते हैं, या तो साइन थीटा और या तो कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। आपको दिमाग में चल रहा होगा कि नहीं सर जी हम इसको क्यों पुट करेंगे है कि नहीं है, क्यों पुट करेंगे। तो देखिए तो यहाँ है 1 माइनस और x के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, या तो साइन थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं साइन, और देखिए इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर करेंगे, है कि नहीं है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला याद है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो आपको याद है कितना होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा बिल्कुल बल्कि आपको देगा रूट अंडर, कितना दे देगा, रूट अंडर। तो यहाँ कितना हो सकता है हमारा, देखो तो कॉस थीटा, इस टेढ़ा मेढ़ा टर्म का कितना अच्छा आंसर आया है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कितना होता है, साइन थीटा, है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको पुट करने के लिए सिखा रहे हैं कि पुट कैसी किया जा सकता है। तो समझिए अब दोबारा आता है x, देखिए तो यहाँ लिखेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको समझना है कि x के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, x के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, या तो tan थीटा या तो cot थीटा, या तो tan थीटा और या तो cot थीटा। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर tan पुट करते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कुछ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अगर cot पुट करते हैं तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए अब ऐसे हो सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हमको एक्स बराबर अगर हम कुछ पुट करते हैं तो एक्स बराबर देखिए तो या तो पुट कर सकते हैं सेक थीटा, कितना, या तो सेक थीटा और या तो कोसेक थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इतना ही नहीं बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ क्या करता है, वो करता है कि इस सब पर रूट चढ़ा देता है। कुछ करता है, रूट चढ़ा देता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग भी रूट चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा रहे 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स के जगह पे या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा पुट होगा। अगर रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो उसकी जगह पे tan थीटा या तो कॉट थीटा पुट होगा। उसके बाद रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो एक्स के जगह पे या तो सेक थीटा इंटू या तो कॉसेक थीटा पुट करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो नॉर्मल छोटा सा फार्मूला था। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और फार्मूला को। देखिए इस फार्मूला को यहाँ पे रख देते हैं। देखिए फार्मूला क्लास 10th नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि क्लास 12th पढ़ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा अलग अलग फार्मूला आ सकता है। अगला जो फार्मूला आ सकता है वो लिख देगा कितना कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स या तो 1 माइनस एक्स, है कि नहीं है, ऐसे दे देगा। पिछला वर्ष में स्क्वायर था तो हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा पुट करते थे, लेकिन इस बार स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर नहीं है तो क्या पुट करेंगे, तो एक्स बराबर पुट कर सकते हैं कितना मालूम है आपको, इसको पुट कर सकते हैं 2 कॉस थीटा, नहीं ऐसे पुट करेंगे कि cos 2 थीटा तो 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ चलिए ठीक है, तो इसको पुट कर सकते हैं हम लोग कितना, इसको पुट करें cos 2 थीटा। एक्स बराबर कितना पुट कर सकते हैं cos 2 थीटा। तो देखिए अगर हम पुट करते हैं एक्स बराबर cos 2 थीटा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा और यहाँ पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा। आप क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़े होंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से 2 खत्म, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर कितना होता है कॉट स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म मतलब कि कॉट थीटा आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है बच्चों, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। कि देखिए एक बार और हम चलते हैं आपके लिए। अगर देखिए अगर रहे हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन एक्स के जगह पर एक तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा, या रहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो इसके जगह पे tan थीटा या तो कॉट थीटा पुट होगा, ठीक है। अगर रहे हमारा पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तो यहाँ पे सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा। अगर रहे 1 प्लस एक्स या तो 1 माइनस एक्स तो इसके जगह पे कितना होगा एक्स बराबर cos 2 थीटा, ठीक है। अब बझाता तो ऐसे है जैसे फिर से कहेगा ना आपको कि ले बाबू यहाँ a प्लस एक्स है और यहाँ a माइनस एक्स है। अब पुट करके दिखाओ तो कुछ पुट करता है तुम।
अब पुट करके दिखाओ कौन चीज पुट करता है। तो देखिए कैसे पुट होगा, समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम समझते हैं कि एक्स बार पुट करते थे cos 2 थीटा, और यहाँ पे होता है 1। यहाँ कितना था, 1 था। तो मन ही मन मान के चलिए ना, देखिए मन ही मन मान के चलिए, क्या मान के चलना है, देखिए मन ही मन मान के चले कि यहाँ पे एक्स बराबर तो cos 2 थीटा पुट कर दिए, लेकिन हमारा 1 था, तो यहाँ अगर 1 से गुना कर देंगे तो कोई भाड़ा लग रहा है हमसे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 1 से गुना कर रहे हैं, लेकिन 1 का कोई वैल्यू नहीं है गुना में, है कि नहीं है? आप किसी भी बड़ा संख्या से 1 से गुना कीजिए तो जितना है उतना ही आएगा। गुना में 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं। लेकिन जहाँ ई रहता है इसको भी गुना करते हैं, एक्स बराबर 1 इंटू cos 2 थीटा। तो यहाँ भी एक्स बराबर कितना पुट कर सकते हैं? तो पहले तो ए करेंगे, ठीक है, उसके बाद एक्स बराबर कुछ पुट होता है cos 2 थीटा, क्या लिखें, cos 2 थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए, यहाँ तक किसी प्रकार कोई समस्या है तो बता सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप बताइए, हम आपको बताते हैं, कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो आपको फार्मूला का जितना थ्योरी था हम पूरा बता दिए हैं, और जितना भी आगे मिलेगा फार्मूला हम एक बार में आपको माथा पर, सिर पर बोझा नहीं डालना चाहते हैं कि आप उसके एकदम चत के रह जाए। जैसे जैसे फार्मूला का यूज़ होगा वैसे वैसे हम आपको पूरे रूप से सिखाएंगे, है कि नहीं है? अगर आप इसको नोट्स नहीं किए हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए, और नोट करते के साथ इसको लिख लीजिएगा, ठीक है कि नहीं है? हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन आंसर पे। तो देखिए, आपके लिए पहला क्वेश्चन एकदम तैयार है कि नहीं है? पहला क्वेश्चन एकदम गर्मा गर्म तैयार है। अब इसको सोचिए कैसे बनेगा ये। तो हम आपको बताए थे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या पुट होगा बच्चों? 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो या तो एक्स बराबर साइन थीटा पुट करेंगे या तो कॉस थीटा पुट करेंगे। तो देखिए हम लोग कितना पुट करते हैं, आपके एकदम ध्यान से देखिएगा कि एक्स बराबर हम लोग पुट कर रहे हैं कितना, एक्स बराबर पुट कर रहे हैं साइन थीटा। कितना पुट कर रहे हैं? साइन थीटा। ये पहला एक्सरसाइज है जिसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन हम आपको दिक्कत होने नहीं देंगे। देखिए, तो एक्स बराबर कितना पुट किए हम लोग? एक्स बराबर हम लोग पुट किए हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा किस, देखिए, और यहाँ से हम लोग थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा मालूम है? तो साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए, इसका डीसी करने के लिए लिखेंगे कितना कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स का डीसी 1 बराबर साइन थीटा कितना होता है? कॉस थीटा माइनस कॉस, सॉरी, साइन थीटा का डीसी होता है कितना? कॉस थीटा। कितना हो जाएगा? कॉस थीटा इनटू, और डी थीटा का डीसी करना है, थीटा का डीसी एक्स के सापेक्ष में, तो डी थीटा बटा डी एक्स, और तिरछा तिरछी गुना मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? डी एक्स इधर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कितना कि डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा इंटू में डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? आपको समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए, समझिए ध्यान से, एकदम आपके लिए बिल्कुल आसान से आसान प्रश्न है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आपके लिए ही है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, जहाँ पे पुट करेंगे ना, यहाँ पे किए हैं पुट, कुछ किए हैं पुट, जस्ट जहाँ पुट किए जस्ट ऊपर, तो ऊपर में कितना है वो बताइए? ऊपर में हमारा दिया हुआ है, देखिए ऊपर में कितना दिले है? तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर कितना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स की जगह कितना पुट किए हैं? साइन थीटा। तो यहाँ हम लोग रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है? क्योंकि एक्स पर स्क्वायर है तो इस पर भी हम लोग स्क्वायर करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे कि डी एक्स का मान, तो डी एक्स का मान कितना है? कॉस थीटा इंटू में डी थीटा। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहले ही हम आपको लिखवा दिए हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना? कॉस थीटा इंटू में डी थीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं? अब समझिए कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हमारा? खत्म हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कितना कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू में डी थीटा। और देखिए कॉस कुछ हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। देखिए, अब तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे।
कौची तोड़ेंगे, हथौड़ी से नहीं, इसको तोड़ेंगे हम लोग फार्मूला से। फार्मूला लगाएंगे तो कितना होगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 और इंटू में डी थीटा 1/2 इसको से बाहर निकाल लीजिए। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा और इंटू में डी थीटा। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा। तब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि छोटा करना ही अनिवार्य है। अब देखिए, अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं तो 1/2 को बाहर रहने दीजिए। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा थीटा, अब प्लस इतना कितना हो जाएगा sin 2 थीटा, लेकिन थीटा के साथ में जो गुना में है उसको भागा में लिखिए तो 1/2 और यहाँ प्लस का c। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए? किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग करेंगे 1/2 और यहाँ देखिए थीटा प्लस 1/2। अब इसको अगर हम छोटा करना चाहेंगे तो sin 2 थीटा का हम लोग फार्मूला जानते हैं। sin 2x का फार्मूला कितना होता है? तो ये होता है 2 sin थीटा और इंटू में cos थीटा। और देखिए 2 से 2 हमारा कट गया, 2 से 2 स्वाहा, 2 से 2 कुछ हो के हमारा कट गया। तो अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे कितना हम लोग, ये कहाँ चल जाता है जी, ऊपर आओ, बाहर निकलो। यहाँ कितना लिखेंगे बताइए? यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1/2। कितना 1/2। इंटीग्रेशन तो कर ही चुके हैं तो इंटीग्रेशन लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे थीटा, यहाँ कितना लिखेंगे थीटा बराबर नहीं बल्कि कुछ प्लस, तो यहाँ करेंगे प्लस, यहाँ कितना sin थीटा और इंटू में cos थीटा अब प्लस में c। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अब देखिए, अब हम लोग जहाँ से निकाले हैं वहाँ से थीटा का मान रखते चलिए। तो सबसे पहले बताइए कि 1/2 जितना है उतना छोड़ दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का वैल्यू कितना है sin इनवर्स x है, sin इनवर्स x प्लस और sin थीटा का मान कितना है? तो sin थीटा का मान है हम लोग x, तो यहाँ हम लोग रख देंगे x रख दिए, ठीक है। वहाँ पे cos थीटा है तो आपको मालूम होगा cos थीटा का मान निकालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो cos थीटा का मान हम लोग देखिए इसको लिखें कितना कि x बराबर माने थे कितना sin थीटा माने थे बाबू। आप लोग इसके बगल में कर लीजिएगा, हमको जगह नहीं इसलिए हम लोग नीचे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तब यहाँ p/h मतलब का p का वैल्यू कितना है x है और h का वैल्यू कितना है 1 है। और अगर हम निकालते हैं b का वैल्यू तो होता है h² माइनस p²। तो h का मान कितना है 1 और माइनस कितना x² होगा। इसका मतलब cos थीटा कुछ होता है b/h, तो लिखेंगे b/h और b का मान कितना है b का मान कितना है हमारा, b का मान है 1 माइनस x² और h का मान है 1। मतलब हम लोग यहाँ डायरेक्ट सिर्फ लिख सकते हैं कि √1 माइनस x² प्लस में c। यही आपका फॉर्मूला हो, यही आपका फाइनली बन के आंसर उभर चुका है, निकल चुका है और बाहर आ चुका है। आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखिए हम लोग एक बार आंसर मिला लेते हैं कि आंसर देता है या नहीं देता है कि नहीं है, क्योंकि बनाना और आंसर मिलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर कितना था जी? फर्स्ट एक्सरसाइज 19.9 1/2 sin इनवर्स x इंटू एक्स है, ठीक है, √1 माइनस x²। देखिए बिल्कुल यही आंसर आपके लिए देता है, बिल्कुल यही आंसर दे रहा है। ऐसा बात नहीं कि डिफरेंट दे रहा है, डिफरेंट कुछ नहीं है, बिल्कुल यही दे रहा है। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग फिर से समझते हैं, उसी तरह से क्वेश्चन दिले है। अब इसको कैसे बनाते हैं तो फिर से पुट करेंगे। कौची पुट करेंगे मालूम है? पुट करेंगे कि x बराबर कितना पुट कर सकते हैं sin थीटा। कितना पुट करेंगे sin थीटा और यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा sin इनवर्स x। लेकिन इसका DC तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का DC 1 और sin थीटा का होता है cos थीटा इंटू डी थीटा बटा dx। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो dx इक्वल टू cos थीटा और इंटू में डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो सकता है, dx का मान कितना है, dx का मान है कितना तो cos थीटा और इंटू में डी थीटा बटा यहाँ √1 माइनस x का कितना है sin थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कितना हम लोग sin² थीटा, है कि नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इंटू में डी थीटा, है कि नहीं है। इंटीग्रेशन
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए कि इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर कितना है कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा, और देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ कितना बचेगा सिर्फ हमारा कॉस थीटा, कॉस कॉस खत्म, यहाँ बचेगा डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन सिर्फ थीटा होगा प्लस में सी, और थीटा का मान कितना है साइन इन्वर्स एक्स, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कितना कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस में सी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा विश्वास, हमको पूरा विश्वास कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही बनेगा जैसे बन रहा था और हम लोग बना रहे थे, है कि नहीं है। तो इसको बनाने के लिए मंत्र नहीं पढ़ना है, शांति से और अतिथि। चलिए देखिए, अब समझते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है a माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पुट करेंगे कितना, तो पुट करेंगे x इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। हम बताए थे ना कि यहाँ पे जितना रहेगा उसको भी साथ में पुट करना है कि नहीं है, x बराबर दोनों को साथ में पुट करना पड़ता है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग थीटा का मान निकालेंगे, तो थीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले x बटा ए है कि नहीं है बराबर साइन थीटा, और उसका थीटा निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x बटा ए, ये आपका थीटा का वैल्यू निकल गया। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे कितना कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का डी सी 1, एक कांस्टेंट बाहर छोड़ दीजिए, और साइन थीटा का होता है कितना कॉस थीटा इंटू में डी थीटा बटा डी एक्स। अब इसको यहाँ भेज दीजिए तो डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू में डी थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर, तो कहाँ पुट किए थे वहीं पे ना, तो यहाँ पे लिखिए तो डी एक्स का मान कितना है, तो डी एक्स का मान है ए कॉस थीटा और इंटू में डी थीटा, है कि नहीं है। उसके बाद एक्स का मान कितना रखे हैं, तो यहाँ रखे हैं एक्स पर भी स्क्वायर है तो सब पर स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ रूट अंडर कितना करेंगे ए स्क्वायर का ए स्क्वायर छोड़ दीजिए, ठीक है, माइनस का माइनस। अब एक्स और रखना कितना ए स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ करेंगे कितना कि ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए तो ये पूरा में है रूट में, तो ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, लेकिन रूट से निकलेगा तो सिर्फ ए निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे कितना कि ए, यहाँ कितना -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए तो इस ए से ए हमारा कट गया, ए से ए कट गया, है कि नहीं है। ऊपर कितना बचा है कॉस थीटा, तो यहाँ लिखें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू में डी थीटा, और नीचे कितना बचा, नीचे बचा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कितना कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसका देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कुछ होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ कितना बचेगा कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे सिर्फ हम लोग कॉस थीटा। और देखिए कॉस थीटा कुछ हो गया हमारा कट गया, कॉस थीटा कट गया, ए स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ कितना, तो ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ देखिए 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा, और 1 बटा ए स्क्वायर इक्वल टू साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या करें कॉसेक स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कितना होता है कॉट थीटा, तो लिखेंगे 1 बटा ए स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉट थीटा और प्लस में सी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए या तो आप लोग थीटा का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए, थीटा का वैल्यू बैठा दीजिए, या तो कॉट थीटा का मान निकाल दीजिए। तो हम सबसे सस्ता क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग किसका मान निकालेंगे कॉट थीटा का मान। तो देखिए तो साइन थीटा इक्वल टू कितना है, यहाँ पे लिखे हैं कि साइन थीटा बराबर कितना एक्स बटा ए, मतलब पी का मान कितना आ गया एक्स, पी एच का मान कितना आ गया ए आ गया, और निकालना है हमको बी, तो बी कितना होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच का मान है ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, और निकालना है कॉट थीटा, तो लिखें कॉट थीटा बराबर बी बटा
p होता है और b का मान कितना है √a² माइनस x², और p का मान कितना है, p का मान है x, तो हम लोग cot थीटा रख सकते हैं कितना कि 1/a² और यहाँ कितना माइनस √a² माइनस x²/x प्लस में c। आपका फाइनली आंसर यही देने वाला है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। हम एक बार आंसर मिला लेते हैं, आंसर मिला लेते हैं कि आंसर देता है कि नहीं देता है। तो -1/a², ठीक है, a² माइनस x²/x। इस माइनस को आप बाहर भी कर सकते हैं, फिर भी आपका आंसर आ ही जाएगा। आप लोग खुद से बाहर कर लीजिएगा, बिल्कुल वही आंसर दे रहा है जो आना चाहिए था। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आपको यहाँ तक बन गया। और अब हम लोग चलते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 की तरफ चलते हैं। तो 4 में भी देखिए ऊपर में है 1 + x², नीचे है 1 - x²। तो जो रूट में रहेगा ना बाबू, उसी के अंदर का देखना है हमको। जो रूट में रहेगा उसी के अंदर, रूट का मतलब महल है और महल का मतलब राजा होता है। तो सबसे पहले राजा को देखिए कि राजा क्या चाहता है। तो राजा चाहता है क्या कि पुट कीजिए आप। तो किसको पुट करना है, तो पुट करना है x बराबर sin थीटा। क्या पुट करना है, sin थीटा। और थीटा का भी वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा sin इनवर्स x हो जाएगा। और यहाँ इसका DC, तब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x का DC 1, sin थीटा का DC कितना होता है cos थीटा, और थीटा का कितना हो जाएगा d थीटा/dx। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा cos थीटा इंटू में d थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब जहाँ पुट किए जस्ट ऊपर चल दीजिए। तो देखिए, तो 1 का 1 लिखिए, प्लस का प्लस, x और कितना है sin² थीटा। तो हम लोग लिखेंगे कितना sin² थीटा बटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की समस्या होने ही नहीं देंगे हम लोग। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं मालूम है, क्या कर सकते हैं सोचिए। तो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर, है कि नहीं है, 1 का 1 माइनस x और sin थीटा। यहाँ लिखेंगे sin² थीटा इंटू में dx का मान कितना है, देखिए dx का मान है cos थीटा और इंटू में d थीटा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 + sin² थीटा। और यहाँ कितना रूट अंडर 1 - sin² थीटा कितना हो जाएगा cos² थीटा इंटू में cos थीटा इंटू में d थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए ऊपर कितना बच गया 1 + sin² थीटा, 1 + sin² थीटा, ठीक है। और देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, तो हमारा सिर्फ यहाँ कितना बचेगा cos थीटा। यहाँ लिखेंगे cos थीटा और इंटू में cos थीटा और इंटू में d थीटा। cos खत्म, तो हमारा कितना बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 + sin² थीटा इंटू में d थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए बताइए, क्या यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत। अगर दिक्कत नहीं है तो बताइए आप, क्या यहाँ तक किसी प्रकार का कोई समस्या, कोई कष्ट। आप लोग इसको समझिए और देखिए कैसे बनेगा। हो गया। चलिए देखिए यहाँ तक आपका समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम लोग फार्मूला पर डायरेक्ट लेके चल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हो नहीं सकता है। 1 का इंटीग्रेशन हम जो जानते हैं कि d थीटा लिख सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन d थीटा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हो जाए कितना कि sin² थीटा। तो यहाँ कितना करेंगे 1 + इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, कुछ तोड़ेंगे इसको तो कितना 1 - cos 2 थीटा/2, ठीक है, इंटू में d थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब करेंगे इतना एलसीएम करेंगे तो यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 2 + 1 - cos 2 थीटा और इंटू में d थीटा। अब देखिए यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 2 1 3, तो 3 - cos 2 थीटा और इंटू में d थीटा। और यहाँ समझिए 1/2, तो 1/2 को हम लोग कहाँ कर दिए, बाहर कर दिए हैं। कहाँ कर दिए, बाहर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 1/2 को 2 कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कीजिए तो 3 का इंटीग्रेशन 3 थीटा माइनस कॉस का कितना हो गया sin 2 थीटा और बटा में 2 और प्लस में c। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये करता है कि हम लोग इसको थोड़ा सा सिंपल कर सकते हैं तो और अच्छा लगेगा, है कि नहीं है। तो सिंपल करने के लिए कितना कर सकते हैं, देखिए तो
यहाँ माइनस साइन थीटा का कितना 2 साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा और बटा कितना 2 और यहाँ प्लस का c। ये 2 से 2 हमारा कुछ हो गया, कट गया, 2 से 2 कट गया, कटा कि नहीं कटा। अब देखिए इसको काटने के लिए अब हम लोग जो बचा है सो लिख दीजिए। कितना बच गया, तो बच गया 1/2 और यहाँ कितना 3 थीटा और इंटू माइनस में कितना, माइनस कितना बच गया साइन थीटा है कि नहीं है, इंटू में कॉस थीटा और प्लस में c। अब हम लोग चुपचाप मान रख देते हैं। तो मान रखने के लिए क्या करेंगे, 1/2 को छोड़ देते हैं, इंटीग्रेशन 3 और थीटा का वैल्यू कितना निकालें, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x है। तो क्या करेंगे कितना कि साइन इनवर्स x माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा बराबर x माने हैं तो x हम लोग यहाँ पे रख दीजिए। अब कॉस थीटा का तो मान है नहीं, तो कॉस थीटा का मान निकालेंगे हम लोग यहाँ से। तो देखिए तो x बराबर कितना माने हैं, x इक्वल टू मारे हैं साइन थीटा माने हैं, ठीक है। इसके नीचे कुछ कितना 1, तो p/h होता है, p का वैल्यू x आ गया और h का वैल्यू 1 आ गया। तो b का वैल्यू निकालेंगे तो h - 1 तो यहाँ हो गया x²। और कॉस थीटा कुछ होता है b/h, तो b का मान कितना है, b का मान है 1 - x², ठीक है, प्लस में c। b/h होता है तो h का मान हमारा 1 है, h का मान 1 है तो नीचे लिखना जरूरी नहीं है। 1/2 से गुना कर दीजिए तो कितना 3/2 और यहाँ कितना साइन इनवर्स x माइनस है तो माइनस दे देंगे और यहाँ x/2 √1 - x² और यहाँ प्लस में c। देखिए आपका फाइनली आंसर यही देने वाला है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपना, जैसे कि हम बताए थे कि इस वीडियो में फार्मूला भी बताएंगे और क्वेश्चन आंसर भी 5 तक डील कराएंगे और ये हमारा हो जाएगा सबसे अंतिम प्रश्न। देखिए बच्चों यहाँ इसको हम 2 तरह से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 2 मेथड से। एक है कि त्रिकोणमिति वाला टर्म पुट करके और एक है कि बिना त्रिकोणमिति वाला टर्म पुट करके बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम घेरा लगा देते हैं, कौची कर दिए घेरा, और इसको हम 2 तरह से बनाने का प्रयास करते हैं। तो कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे तो घेरा पहले हटाइए और इसको तोड़िए। तो इसको तोड़ें तो कितना 2x, यहाँ कर सकते हैं कि √1 - x⁴ है तो x² बाय का दी होल स्क्वायर इंटू में dx। देखिए 2 दूनी 4 हमारा वही टर्म तो आ गया ना। अब हम लोग यहाँ पे x² बराबर पुट कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ कुछ ही है कि x² = साइन थीटा पुट करते हैं। कितना पुट करते हैं, कितना पुट किए, x बराबर साइन, देखिए x बराबर नहीं बल्कि x² बराबर कितना पुट कर दिए साइन थीटा। अब इसका करेंगे हम, निकालेंगे वैल्यू तो थीटा बराबर कितना निकलेगा बाबू, यहाँ निकलेगा थीटा बराबर साइन इनवर्स x² है कि नहीं है, क्योंकि एंगल में x² था तो यहाँ पे x² चला गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x² का डी से कितना 2x बराबर साइन थीटा का कितना हो जाएगा कॉस थीटा और इंटू में डी थीटा बटा dx। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dx = कॉस थीटा, ये नीचे आ जाएगा तो कितना 2x इंटू में डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए ये अब क्या कर सकते हैं, तो जहाँ पुट किए हैं ना, यहाँ पे देखिए पुट किए हैं जस्ट इसके ऊपर है, तो जहाँ पुट किए जस्ट ऊपर तो देखिए तो 2x बराबर कुछ माने हैं तो नहीं, तो 2x का 2x छोड़ दिए, नीचे कितना है 1 √1 - x² बराबर कितना माने हैं साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग sin² थीटा है कि नहीं है। और dx बराबर कितना मान निकाले हैं, dx बराबर निकाले हैं कितना कि cos थीटा बटा में 2x इंटू में d थीटा। देखिए ये 2x से 2x कुछ हो गया हमारा कैंसिल हो गया, मतलब कट गया। अब ऊपर कितना बचा cos थीटा, तो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा और देखिए यहाँ 1 - sin² थीटा = cos² थीटा, तो यहाँ लिखेंगे √cos² थीटा इंटू में d थीटा है कि नहीं है। ऊपर में आ गया cos थीटा और स्क्वायर से रूट खत्म, तो मतलब कि cos थीटा और इंटू में d थीटा, इसी खत्म तो कितना आ गया थीटा, यहाँ बच गया डी थीटा और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस c और थीटा का मान कितना निकाले हैं साइन इनवर्स x² प्लस में c। आपका फाइनली आंसर यही देने वाला है कि नहीं है। देखिए ये थोड़ा सा आपको बड़ा पड़ा है कि नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग पड़ गया, मतलब कि ज़्यादा भारी पड़ गया। अब इसको थोड़ा सा आसान तरह से बनाने का प्रयास करते हैं, तो वो कैसे बनेगा, तो वो भी बन सकता है। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्शन कीजिए, इसको सबसे पहले सिलेक्शन कीजिए। तो सिलेक्शन करेंगे सिर्फ इतने दूर है कि नहीं है, इतना दूर करेंगे और
इसको छोटा करते हैं, छोटा हो जाओ सिमसिम। देखिए छोटा निकाल करके यहाँ पे इसको साइड में हम लोग रख चुके हैं, है कि नहीं। आपको दिख रहा होगा कि एक मेथड है उसको हम साइड में रख दिए और दूसरा मेथड से बनाते हैं। तो इस बार हम लोग त्रिकोणमिति वाला टर्म का यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे ही आसानी से बना लेंगे, ऐसी आसानी से बना लेंगे। तो देखिए यहाँ कितना एक्स स्क्वायर को पुट करते हैं, इस बार पुट करते हैं कितना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। उसका लिखेंगे कितना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिए, और एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x इक्वल टू डी ए बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुना, तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ए बटा 2x, है कि नहीं है। कितना आसान पड़ा है। इसमें साइन कोस कुछ आया है, बिल्कुल नहीं आया। अब जहाँ पुट किए हैं जस्ट 2 पर, तो 2x को छोड़ दीजिए और देखिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना माने ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू में कितना लिखेंगे डी ए बटा 2x, ई से खत्म। हमारा बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का कितना रखेंगे ए स्क्वायर लिखेंगे, तो ए स्क्वायर इंटू में डी ए, और हम जानते हैं कि 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका है, तो साइन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ लिखेंगे कि साइन इनवर्स ए प्लस में सी, यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स ए बराबर कितना माने हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए तो ये कितना छोटा में बन गया, है कि नहीं है। इसमें कुछ काटा पीटी वाला सामान नहीं आया है और ये कितना आसानी से बन गया। ये हमारा हो गया मेथड 2, कितना M2 मतलब मेथड 2, और यह आ गया M1 मतलब मेथड 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं क्लास, और अगला क्लास हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ से 6 से लेकर के आगे तक बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। यहाँ के लिए जय हिंद जय भारत।